नमस्कार। आज हम एक ऐसे स्रोत पर बात कर रहे हैं जो मधुमेह यानी डायबिटीज को लेकर ना कुछ चौंकाने वाली बातें कहता है। हाँ। भारत में स्थिति तो हम जानते ही हैं, गंभीर है, करोड़ों लोग प्रभावित हैं और आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन ये स्रोत कहता है कि मधुमेह सिर्फ शुगर की बीमारी नहीं है। यहाँ से बात थोड़ी अलग मोड़ लेती है। हाँ, ये नजरिया काफी अलग है। आमतौर पर तो यही समझते हैं कि मधुमेह मतलब खून में ग्लूकोज बढ़ गया। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये स्रोत इसे सीधे सीधे बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल और वसा से जोड़ रहा है। कोलेस्ट्रॉल से? अच्छा। जी। इसका तर्क भी थोड़ा हटके रहे। स्रोत कहता है कि जब खून में वसा मतलब कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ता है ना, हाँ। तो वो कोशिकाओं के चारों ओर एक एक परत सी बना लेता है। अच्छा। चिपक जाता है मतलब। हाँ, समझ लीजिए वैसा ही। तो इस वजह से चाहे शरीर में इंसुलिन हो भी और शायद काफी भी हो, वो कोशिकाओं के जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, उन तक पहुंच ही नहीं पाता। ओहो, तो इंसुलिन है पर काम नहीं कर पा रहा। बिल्कुल। नतीजा? वो जो ग्लूकोज है वो कोशिकाओं के अंदर जा नहीं पाता और खून में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। एग्जैक्टली। तो इस स्रोत के हिसाब से असली जड़ कोलेस्ट्रॉल है। शुगर तो बस एक लक्षण है जो दिख रहा है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। बिल्कुल अलग दृष्टिकोण। अच्छा, तो लक्षणों की बात करें, क्या ये स्रोत कुछ ऐसी शुरुआती चेतावनियों पर भी जोर देता है जिन्हें लोग मतलब अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं? हाँ बिल्कुल। ये कुछ ऐसे शुरुआती संकेतों का जिक्र करता है जिन पर शायद उतना ध्यान नहीं जाता। जैसे संभोग से जुड़ी कुछ समस्याएं आना। अच्छा। और उसके बाद फिर भूख में बदलाव। जैसे पहले तो भूख ज्यादा लगेगी, फिर धीरे धीरे कम होने लगेगी। साथ में वजन गिरना, बेवजह वजन कम होना, कब्ज रहना, और हाँ, अगर कोई चोट लग जाए तो घाव का बहुत धीरे धीरे भरना। ये सब भी शुरुआती लक्षण हो सकते हैं इसके हिसाब से। ये ध्यान देने वाली बातें हैं। तो फिर इस कोलेस्ट्रॉल वाले नजरिए के आधार पर इलाज क्या सुझाता है ये स्रोत? खासकर जब वो इंसुलिन पर ज्यादा निर्भरता के खिलाफ भी हैं। हाँ, सही कहा। इसी लॉजिक पर चलते हुए ये स्रोत इंसुलिन पर निर्भरता कम करने की बात करता है और एक पारंपरिक मतलब एक घरेलू उपचार का रास्ता सुझाता है। घरेलू उपचार? अच्छा, क्या है वो? हाँ बिल्कुल, इसे बनाने की विधि भी बताई गई है। सामग्री चाहिए होगी 100 ग्राम मेथी दाना। मेथी दाना, हाँ। 100 ग्राम करेले के बीज। करेले के बीज। ओके। 150 ग्राम जामुन के बीज। जामुन की गुठली मतलब? हाँ वही। और 250 ग्राम बेल पत्र, जो बेल के पत्ते होते हैं ना, पूजा वाले। अरे हाँ, बेल पत्र। अच्छा, ये सब चीजें, फिर इनका करना क्या है? विधि सीधी है। इन सबको पहले धूप में अच्छी तरह सुखा लेना है। ठीक है। जब सूख जाएं तो पीसकर बारीक पाउडर बना लें और फिर सबको एक साथ मिला दें बस। अच्छा, मिक्स कर लेना है पाउडर को। और फिर लेना कैसे है इसे? लेने का तरीका है 1 चम्मच पाउडर गर्म पानी के साथ लेना है। गर्म पानी से? हाँ, सुबह नाश्ते से करीब 1 घंटा पहले, और इसी तरह शाम को रात के खाने से 1 घंटा पहले। सुबह और शाम खाने से 1 घंटा पहले? जी। और स्रोत दावा करता है कि नुस्खा बहुत सस्ता है, मतलब 20-25 रुपए में बन जाता है। अरे वाह। और अगर किसी को वो जेनेटिक वाला मतलब आनुवंशिक मधुमेह नहीं है ना, हाँ, तो 1.5-2 महीने में ही इसका असर दिखना शुरू हो सकता है। 1.5-2 महीने? ये तो काफी तेज है। लेकिन सिर्फ दवा से तो बात नहीं बनेगी शायद, जीवन शैली का भी कुछ होगा? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही पकड़ा। इस नुस्खे के साथ साथ ना जीवन शैली और खान पान में बड़े बदलावों पर बहुत जोर दिया गया है। क्या क्या बदलाव है वो? देखिए, पहला तो है हाई फाइबर और लो फैट खाना। मतलब खूब सारी सब्जियां, छिलके वाली दालें, मोटा अनाज, रेशेदार फल, घी तेल जितना कम हो सके उतना अच्छा। अच्छा, और मीठे का क्या? चीनी वगैरह? चीनी नहीं, बिल्कुल नहीं। चीनी पूरी तरह बंद करने को कहा गया है। हाँ, अगर जरूरत महसूस हो तो थोड़ा गुड़ ले सकते हैं। गुड़ चल सकता है, चीनी नहीं। ओके। और दूध या दूध से बनी चीजें जैसे दही, पनीर, मावा, इनसे भी परहेज करने की सलाह है। दूध भी नहीं? ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है कई लोगों के लिए। हाँ है तो। और एक और बात, खाना पकाने के बर्तन, हाँ। प्रेशर कुकर और एल्यूमिनियम के बर्तन इस्तेमाल न करने को कहा गया है। तो फिर किस में पकाएं? मिट्टी की हांडी को बेहतर बताया गया है। मिट्टी की हांडी? हाँ। अच्छा। हाँ, और एक बहुत जरूरी बात, रात का खाना वो सूरज ढलने से पहले खा लेने की सलाह है। अरे बाप रे, ये तो काफी कड़े नियम है। जीवन शैली में बड़ा बदलाव है ये तो। हाँ, अनुशासन तो चाहिए इसमें। अच्छा, और उन लोगों के बारे में क्या जिनका मधुमेह है आनुवंशिक होता है, मतलब हेरिडिटरी, उनके लिए भी ये नुस्खा काम करेगा? हाँ, इस पर स्रोत ने साफ किया है। वो कहते हैं कि जिन्हें आनुवंशिक मधुमेह है उनका रोग
पूरी तरह ठीक नहीं हो सकता। अच्छा। उसे सिर्फ नियंत्रण में रखा जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। और ऐसे लोगों को ये दवा शायद जिंदगी भर लेनी पड़े, ऐसा स्रोत का मानना है। तो मतलब कंट्रोल होगा, क्योर नहीं। जी बिल्कुल। तो अगर हम संक्षेप में देखें, इस स्रोत की मुख्य बातें क्या निकल कर आ रही हैं? पहला तो ये कि मधुमेह का जुड़ाव वो कोलेस्ट्रॉल से बता रहे हैं, न कि सीधे शुगर से। सही। दूसरा, कुछ ऐसे शुरुआती लक्षण बताए जिन पर कम ध्यान जाता है। हाँ। तीसरा, एक खास आयुर्वेदिक नुस्खा दिया, मेथी, करेला, जामुन, बेलपत्र वाला। जी। और चौथा, खानपान और जीवन शैली में बहुत ही कड़े अनुशासन पर जोर, चीनी बंद, दूध बंद, रात का खाना जल्दी। बिल्कुल, यही सब मुख्य बिंदु है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये स्रोत मधुमेह प्रबंधन पर एक बिल्कुल पारंपरिक और आप कह सकते हैं जीवन शैली आधारित नजरिया पेश कर रहा है। हाँ, जो आजकल की दवाइयों और सिर्फ शुगर कंट्रोल पर जो फोकस रहता है उससे काफी अलग ही है। बहुत अलग। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है, क्या स्वास्थ्य समस्याओं के जो पारंपरिक और अक्सर कम खर्चीले समाधान होते हैं, क्या उनमें वाकई वो ताकत है जिसे हम अनदेखा कर देते हैं? या फिर ये सिर्फ मुख्यधारा इलाज के साथ एक सहायक भूमिका ही निभा सकते हैं? सही कहा। ये सवाल वाकई विचार करने लायक है।